2010 और 2020 बहुत डिफरेंस है। हमारा जो केपीज़ ब्लॉग प्रोग्राम भी है जो रिदा खालिद होस्ट करती हैं, और आज उनकी जगह मैंने ली हुई है क्योंकि वो कहीं बिजी हैं, किसी कहीं आउट ऑफ टाउन थी। मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया के हवाले से, जिसमें आप स्टार्टअप्स को देख रही हैं, आपके कंपनी देख रही है, सो बहुत जल्दी एक चेंज आया। बिल्कुल, पाकिस्तान को गूगल ने शुमार किया है एज़ वन ऑफ द डिजिटल इकॉनमी जो कुछ मतलब तरक्की पजीर तो हैं, हम मुल्कों में शुमार हमारा होता है, लेकिन डिजिटली फ़र्स्ट हम इकॉनमी बनने जा रहे हैं। तो इतने सारे बिजनेसेस हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं, इमर्ज होते हैं, और जो ख़वातीन घरों से बाहर नहीं निकल सकती, दे यूज़ सोशल मीडिया टू देयर एडवांटेज। तो उसकी वजह से इकोनॉमिकली बहुत चेंज आया है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ बहुत बनी हैं, स्टार्टअप्स बहुत सारे इमर्ज हुए हैं, सो देयर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर देम। आज के इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे, जिसमें से काफ़ी फोटोग्राफर्स का डिस्प्ले जहाँ पे हम खड़े हैं। आशना खान हमारे पाकिस्तान के फैशन फोटोग्राफर एंड बेसिकली वो पेशावर से हैं। सो मैं तो यही कहूँगा कि ही इज़ द फर्स्ट फैशन फोटोग्राफर जो अभी तक काफ़ी अवार्ड्स भी ले चुके हुए हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले भी होती थी, अब भी खैर हो रही हैं। सो सोशल मीडिया का जितना चेंज आया है, सोशल मीडिया के हवाले से आपने स्टार्टअप्स के हवाले से भी बता दिया आपने, लेकिन आगे फ्यूचर आप क्या देखती हैं? अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो जैसे हम एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग पे, तो आज आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल अमेलगमेशन। इतनी मुख्तलिफ किस्म की आई वुडंट से पेंटिंग्स, आर्ट वर्क में कहूँगी, क्योंकि फ़ोटोग्राफी एंड पेंटिंग को बहुत सारे आर्टिस्ट ने मर्ज किया है, एक डिफरेंट किस्म का आर्ट वर्क क्रिएट किया है जो ना सिर्फ कल्चर को प्रमोट कर रहा है बल्कि फ़ैशन को डिफरेंट जॉनरास के ऊपर उन्होंने थ्रू विजुअल्स बात की है। तो आई थिंक इस खत्ते में तो बहुत पोटेंशियल है, एंड आई नो पीपल फ्राम दिस सिटी, पेशावर से और खैबर पख्तूनख्वा से लोग, दे गोइंग प्लेसेस विच इज़ ग्रेट। अगेन मैं आपको सोशल मीडिया ही कर रहा हूँ, क्योंकि केपीज़ ब्लॉग जो है वो सारा सोशल मीडिया के ऊपर ही है, और डिजिटल जितनी ये क्रिएशंस हो रही हैं और इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसके बारे में क्या बताएंगे? पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा है। पॉजिटिव ये है कि इकॉनमी में जॉब क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर्स का जो रोल है वो हर ब्रांड से रिलेट करता है, तो ब्रांड स्ट्रैटेजी पे वो लोग काम करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हों या वो SMEs हों या वो NPOs हों या वो NGOs हों, हर खत्ते से उनका ताल्लुक़ होता है। एंड नेगेटिव मैं ये कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट आई थिंक वो आपके हर किसी के सेल फ़ोन में वो एक अब आपके पास टाइम कर सकते हैं आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को, दैट्स दी ओनली ड्रॉबैक। बाकी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके फ़वाइद हैं। थैंक यू। एंड लास्ट क्या मैसेज देंगी आप? K2 की फैमिली मेम्बर रह चुकी हुई हैं, लास्ट क्या मैसेज देंगी आपकी? मैं सारे व्यूअर्स को यही मैसेज दूंगी दैट यूज़ सोशल मीडिया टू योर एडवांटेज, क्योंकि इसके इतने सारे फ़वाइद हैं, एंड आई थिंक द K2 फैमिली इज़ ग्रोइंग, और बहुत खुशी होती है देख के दैट दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग एड बाय K2, जो आपको इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ के साथ कनेक्ट कर रहा है। आई थिंक यू कैन टेक इट टू योर एडवांटेज। एक और हमारी KPK की काफ़ी टैलेंटेड फातिमा मेरे साथ है। फातिमा को मैं वेलकम करूंगा और फातिमा की ज़बानी सुनेंगे कि फातिमा क्या कहती है। फातिमा ने काफ़ी कुछ किया हुआ है और वो हमें यहाँ पे ही पता चला है। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, thank you for this. I am basically from Peshawar. I'm a filmmaker. I graduated 2 years ago, but abhi filhal I'm doing another film production course. I got a scholarship, but it's very interesting. So yes, I work on films, I make films, I produce films, I direct films. I sometimes I am the DOP, so yes. अच्छा फातिमा, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से आप, मतलब बेसिकली पेशावर से ही हैं, कहाँ से आपने ग्रेजुएट किया? मैंने नस्ट इस्लामाबाद से ग्रेजुएट किया, मास कम्युनिकेशंस में डिग्री थी, और फिर मैंने फिल्म प्रोडक्शन जो है उसमें मेजर्स किया। सो कैसे पेशावर, मतलब पेशावर में जब भी सोचते हैं, मैंने आपसे पहले ज़िशान परवेज़ का भी इंटरव्यू लिया, अब ज़िशान परवेज़ आपको पता है कि मतलब माशाल्लाह उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जब ऐसे नाम आते हैं KPK से जब इंट्रोड्यूस होते, स्पेशली वो एक हमें एक वो कहते हैं टाइम भी लग जाता है। अच्छा, वो पेशावर से, ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपका काम अप्रिशिएट होता है तो वो साथ में ये भी कहते हैं अच्छा वो पेशावर से, तो आप बड़े एकदम से ही बहुत नोन हो जाते हैं। सो अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि मतलब कैसे आपको इस साइट पर आना हुआ?
पहले तो मेरा इरादा था प्री मेडिकल से फिर मेडिकल करने का, फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ डिफरेंट करूं, अपना एक ड्रीम फॉलो करूं जो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएटिविटी में था, क्रिएशंस में था, फिल्म्स में था, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई फॉलोड। फिर उसके बाद व्हेन आई मूव्ड बैक इट वाज अ कॉन्शियस चॉइस। आई मीन आई स्टिल ट्रैवल टू गेन एक्सपीरियंस टू लाहौर, टू कराची, टू इस्लामाबाद, लेकिन आई ऑलवेज कम बैक एंड इट्स सच एन इंस्पिरेशन। आपने ज़ीशान परवेज़ की बात की, आई मीन ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस for me because एक तो वो पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, फिर वो उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग, उनके जितने भी अचीवमेंट्स थे वो इतने बड़े और इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे फिर लोगों को मेरे ख्याल से स्पेशली पीपल हु आर ग्रोइंग अप, हु आर यंग, हु आर ग्रेजुएटिंग, हु आर रिसेंटली ग्रेजुएटिंग, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग बात होगी क्योंकि उन्हें एक तो होप मिलेगी कि पाकिस्तान में पेशावर में रह के वो जो चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पीपल who go out they come back and they do their work from here। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री भी ज़्यादा मेरे ख्याल से इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज़ समथिंग। फातिमा, आपकी बातों ने तो मुझे बहुत मोटिवेट किया क्योंकि हम जब भी KPK का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि यू हैव टू कम बैक, आपने इतना कुछ किया, अब आपने मास कम्युनिकेशन की, ठीक है, आपने डेफिनेटली टेलीविज़न को देख के आपने एक सोचा होगा जिस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आपने उस तरह से, लेकिन सडनली कोविड के बाद और कोविड से पहले भी ये चेंज आना शुरू हुआ, तो जो सोशल मीडिया अब आ रहा है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगी? आपको क्या कोई चेंज नहीं फील हुआ या आपको हुआ कि आपने डिग्री की और एकदम से ये तो सब कुछ चेंज हो गया, सोशल मीडिया आ गया, आपको अपना कंटेंट जो है, पहले आप एक स्क्रीन के लिए बना रहे थे लेकिन आप दुनिया के लिए बना रहे हैं, सो उसके हवाले से क्या कहेंगी? मैं आपसे वो सुनना चाहता हूँ कि आप उस चेंज को कैसे देख रही हैं और आप फ्यूचर को कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से टीवी और इंटरनेट एक दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी रीच के लिहाज से, आउटरीच के लिहाज से मेरे ख्याल से दोनों बहुत ज़रूरी हैं। सोशल मीडिया ज़्यादातर यूथ में पॉपुलर है और वो ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन टीवी की जो रीच है पाकिस्तान में नेशन वाइड अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। probably also the industry itself वो बहुत पहले से इस्टेब्लिश हुई हुई है, तो मेरे ख्याल से जो कंटेंट है दोनों पे, क्योंकि हमने वक्त के साथ भी चलना है, तो मेरे ख्याल से वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन हम बिल्कुल ही कैंसिल आउट नहीं कर सकते इस वक्त कि सोशल मीडिया आ गया तो टीवी अब पीछे चला गया। मेरे ख्याल से टीवी की अपनी ऑडियंस, अपनी रीच, अपनी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह, और सोशल मीडिया की भी अभी एक सोशल मीडिया फ़िलहाल इमर्ज कर रहा है, वहाँ पे आई मीन पीपल आर सॉर्ट ऑफ स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू गो अबाउट इट, किस तरह चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, किस तरह कंटेंट जनरेट होगा, किस तरह बात होगी, उसके लिमिटेशंस, उसके पावर्स क्या हैं, टीवी के लिमिटेशंस, उसके पावर्स क्या हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स अ कंप्लीट पैकेज, फॉर मी इट्स अ कंप्लीट पैकेज। मैं बिल्कुल यही सुनना चाह रहा था क्योंकि आज हमारी यूथ और आज हमारे काफ़ी मीडिया भी कंफ्यूज हो गया है, हमारी यूथ भी कंफ्यूज हो गई है बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से, और वही वाली बात है कि जितने ज़्यादा आपको लाइक्स एंड व्यूज़ मिल जाते हैं और लोग समझते हैं आप फेमस हो गए। मीडिया का टीवी पे ये था कि आपका कंटेंट फेमस हो, उसका आपको बहुत एक टाइम के बाद पता चलता है, वो क्विक रिस्पांस नहीं होता। सोशल मीडिया का भी है कि क्विक रिस्पांस हो जाता है, तो उसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो गए हैं। सो जो आपने बहुत खूबसूरती से उसको आपने एक्सप्लेन किया, और आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, आप कौन से प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं और फ्यूचर में आप अपने कौन से प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही हैं? मैं फ़िल्म प्रोडक्शन में ही जाना चाहूँगी। आई हैव अ कपल ऑफ फिल्म्स लाइंड अप, कुछ पब्लिश किया काम जो बहुत इट वाज वेल रिसीव्ड। वन ऑफ द फिल्म्स आई वाज अ सिनेमाटोग्राफर फॉर इज़ द ऑफिशियल सिलेक्शन एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा पेशावर में ही रह के आई वर्क विद इम्पैक्ट डायनामिक्स एज अ मीडिया कंसल्टेंट। हमारा एक विजुअल स्टोरी टेलिंग के अराउंड प्रोजेक्ट है, इट्स कॉल्ड द फिल्म लैब। अपार्ट फ्रॉम द अदर प्रोजेक्ट्स, ये विजुअल स्टोरी टेलिंग के ही अराउंड रिवॉल्व करता है। इस्लामाबाद में पहले हुआ, फिर हम लाहौर गए, सो दिस इज़ लाइक वी डूइंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम पेशावर, और फिर वी आर हेडिंग टू कराची नाउ। तो इट्स समथिंग टू लाइक दिस इज़ लाइक पेशावर से ही ये आइडियाज़ और ये काम ब्रीड भी हो रहा है, जनरेट भी हो रहा है। सो इट्स लाइक दैट इज़ इन द पाइपलाइन। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ लाइक अ कपल ऑफ फिल्म्स दैट आर लाइंड अप, सो यस।
थैंक यू फातिमा, आपने काफ़ी कहते हैं मुझे मोटिवेट किया, तो डेफिनेटली जो देख रहे होंगे उनको तो आपने मोटिवेट किया होगा, क्योंकि जब पेशावर से टैलेंट आता है और जिस तरह से आपने मतलब ये बात बताई कि हमें पेशावर में रह के काम करना चाहिए, पेशावर के लिए काम करना चाहिए। लास्ट मैसेज क्या देंगी जितने भी देखने वाले हैं उनको, आप क्या कहेंगी? जितनी यूथ वो यही सोचती है कि वो यहाँ से निकल के कहीं और जाए, कराची जाए, लाहौर जाए या मुल्क से बाहर जाए, क्योंकि कहते हैं ना हम थोड़ा आगे सोचते, थोड़ा ऊपर सोचते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब होता है, पेशावर को वो किसी उसमें नहीं डालते। तो उसके हवाले से उनको लास्ट मैसेज क्या देंगी? बिल्कुल, ये बात मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, लेकिन मेरे ख्याल से अब कोविड के स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड एंड आफ्टर द कोविड आई थिंक डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। मेरे ख्याल से अगर आपका कोई काम एंड यू आर गुड एट इट, तो वो अब जोग्राफिकल लोकेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो मेरे ख्याल से आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रैवल अ लॉट, गेन एक्सपीरियंस, बट लाइक come back and sort of work around your own community, ताकि वो उन बाकियों का लेवल भी वहाँ पे आ जाए। आप I think youth is this generation is going to like take over। तो मेरे ख्याल से जितने opportunities वो explore करेंगे, अपने आप को ज़्यादा establish करेंगे, तो मेरे ख्याल से this is the future of Pakistan। हमने अपने हाथ में ही लेना है और हमने खुद ही चीज़ें करनी है। तो मेरे ख्याल से वो एक mindset develop हो जाए, तो मेरे ख्याल से this is something that all of us can sort of be very mindful of, ये cultivate हो सकता है। फातिमा को स्पीकर्स बन जाना चाहिए, मैं लास्ट में कह रहा हूँ। थैंक यू फातिमा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं फेमस से ज़्यादा ये कहूँगा क्रिएटिव पर्सनालिटी। मेरे साथ है ज़िशान परवेज़। ज़िशान परवेज़ का नाम जो जानते हैं उन सब ने सुना होगा। ज़िशान भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू। नहीं, इंट्रोडक्शन तो आप करवाएंगे, मैं चाहता हूँ कि बिकॉज काफ़ी आपके प्रोजेक्ट्स जो मुझे भूल जाएंगे या मैं नहीं मेंशन कर सकता। अभी तक आपने माशाल्लाह जो कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं उन सब के बारे में ज़रा बता दें। जी, जस्ट टू सम इट अप, अभी हमने एक शो किया है, एक टेलीविजन शो, वेब शो एज वेल कॉल्ड राही। वो उमर जसवाल के साथ हमने एक्चुअली शूट किया एंड इट वाज आई डायरेक्टेड दैट प्रोजेक्ट। अब इसके सीज़न 1 अभी कंक्लूड हो गया है। अब सीज़न 2 के अभी आजकल चीज़ें चल रही हैं कि वो शायद हो जाए। उसके साथ साथ मेरा एक स्टूडियो है, स्टूडियो रोखान के नाम से, वहाँ पे हम काफ़ी एनिमेशंस वगैरह करते रहते हैं, पुश्तो में, उर्दू में, सिंधी में। तो हम इट्स सेंटर्ड अराउंड कोविड-19 एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो इस तरह की चोरी मोरी चीज़ें करते रहते हैं। ज़िशान भाई, आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। म्यूज़िक से आपने स्टार्ट किया था। म्यूज़िक के बारे में क्या कहेंगे? आपने KPK से उठ के आप गए लाहौर, कराची आपने काम किया। सो जी, म्यूज़िक एज अ स्टार्ट, मैं क्योंकि एज बीइंग अ म्यूजिशियन एज वेल, तो आई हैड अ बैंड कॉल्ड साजिद ज़ीशान। हमने पेशावर से यहाँ पे स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ थ्रू जो है वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, वर्क फॉर गुड म्यूजिकल प्रोग्राम्स एज वेल। आई डोंट नो इफ आई कैन मेंशन द नेम्स, बट उसके साथ साथ और भी म्यूजिशियंस के साथ मैंने काम किया, जैसे आतिफ असलम, अली अजमत वगैरह, उनके लिए म्यूज़िक वीडियोस बनाए एक्सेट्रा। तो म्यूज़िक की कैपेसिटी में डिफरेंट चीज़ें, म्यूज़िक प्रोड्यूसर एज अ म्यूज़िक वीडियो प्रोड्यूसर भी मैंने काम किया है जी। एनिमेशंस पे तो आएंगे बिकॉज वो तो अभी फ्यूचर है, और अभी करंट जिस तरह से वेब सीरीज़ आ रही हैं, हम वेब की तरफ जा रहे हैं, और हमारी ये प्रोग्राम भी KP's ब्लॉग जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। मुझे ये बताएं कि म्यूज़िक में जब आप लाहौर कराची में काम करते थे, पेशावर, क्या डिफरेंस आपने फील किया? आई थिंक पहले डिफरेंस काफ़ी होता था। पहले पीपल वर नॉट वेरी रिसेप्टिव टुवर्ड्स म्यूज़िक इन जनरल, कि क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, बट अभी ट्रेंड्स काफ़ी चेंज हो गए ओवर द ईयर्स, एंड आई थिंक काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पे वी हैव सीन अ ग्रोइंग ट्रेंड, पीपल रिटर्निंग टूवर्ड्स म्यूज़िक, टूवर्ड्स म्यूज़िकल रूट्स, और काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। तो आई थिंक जो चीज़ें जो पहले जो नहीं कर पा सकते थे, अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ अदर टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें जो आपकी नई आई हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं, उसकी वजह से आजकल हम काफ़ी चीज़ें ज़्यादा कर सकते हैं। एनिमेशन पहले जो है, अगर आप मुझे पूछते 10 साल पहले जो मैंने एनिमेशन करता था कितना मुश्किल था, अभी जो आजकल जो है ना वो हम इस तरह कर सकते हैं, तो काफ़ी इट्स वेरी ईजी। ज़िशान भाई, अब बात करेंगे हम सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया जितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसके हवाले से क्या कहें? इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई थिंक जो बढ़ता जा रहा है दैट्स वेरी गुड, बिकॉज अगर आप एज एन आर्टिस्ट आप अपना आर्ट वर्क जो है हर जगह आप शोकेस कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बट उसके साथ साथ आपको ये भी है कि सोशल मीडिया के प्रेशर भी होते हैं कि एक आर्टिस्ट को जो ना, अगर इफ़ ही और शी हैज़ टू बी आउट देयर, तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। उसका एक प्रेशर होता है कि यार दूसरे हफ्ते मुझे क्या निकालना है, कंटेंट क्या निकालना है, दूसरे हफ्ते क्या निकालना है, तो कभी कभी वो चीज़ फोर्स भी हो जाती है। तो अगर वो आर्टिस्ट मैनेज कर सकता है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं होता तो कभी कभी जो ना आर्टिस्ट पे प्रेशर होता है, क्योंकि क्रिएटिविटी जो आप चीज़ें जो निकालते हैं वो इट टेक्स टाइम, एज यू नो एज वेल, इट टेक्स अ बिट ऑफ इट्स टाइम एज वेल। फ्लो एक प्रोसेस होता है जो कि आप रश नहीं कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ होती है आई गेस।
सोशल मीडिया का क्या आप ये नहीं कहेंगे कि पहले एक जब काम आप करते थे, टीवी था तो टीवी एक लिमिटेड था, मतलब इतने एरियाज़ में आता है, इतने शहरों में आता है, इतने मुल्कों में आता है, लेकिन अब सोशल मीडिया आपको, आप जब जो काम डिस्प्ले करते हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। आप अगर वेब सीरीज़ की बात कर लें, आपको दुनिया देख रही है। अभी रिसेंटली, मैं बात नहीं करूँगा, रिसेंटली हमारे पाकिस्तान की एक वेब सीरीज़ बैन भी हुई है। सो इसके हवाले से क्या कहेंगे कि मतलब सोशल मीडिया पे काम करके लगाना मतलब दुनिया को दिखाना होता है? If I understand your question correctly, I think social media पे ही जो काम लगाना होता है वो आप इसी लेवल के भी बनाएं कि सारे लोग एंजॉय कर सकें, और ये भी हो कि एक लेवल का इस तरह हो कि आप एक स्टैंडर्ड्स रेस कर रहे हो। जिस तरह भी शोज़ आप बना रहे हो तो उसका कंटेंट अच्छा हो और मीनिंगफुल कंटेंट हो, एंड आई थिंक गुड कंटेंट विल ऑलवेज मेक इट्स वे। कि अगर आप कोई वेब सीरीज़ वगैरह बना रहे हो एंड एवरीथिंग, एंड ऑलवेज विल कोई ना कोई उसमें मैसेजेस वगैरह होते हैं, और इवन अगर मैसेजेस हो भी ना तो उसका जो एक मवाद जो होता है, if it actually has a capacity to change, I think it'll be enjoyed all the way. क्या हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री चेंज हो रही है? केपीके के हवाले से मैं बात करूँगा। अगर साजिद ज़ीशान की बात करें तो आपने तो ऑल ओवर पाकिस्तान मतलब अपना नाम मनवाया, और आप काम करके भी आए हैं और आप कर भी रहे हैं। जी डेफिनेटली चेंज हो रहा है। जिस रेट से जो जा रहा है, जो चेंज हो रहा है, दैट इज़ डिबेटेबल। आई फील इट कुड बी वे मच मोर बेटर, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स जी। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अभी ऑब्वियसली कोविड आ गया, स्लोड थिंग्स डाउन, कॉन्सर्ट्स पहले होते थे, अभी नहीं हो रहे, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर ये चीज़ें अगर होने शुरू हो गए एंड एवरीथिंग, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है आपके जो म्यूजिशियंस, नॉट इवन म्यूजिशियंस, फॉर पेंटर्स, फॉर फोटोग्राफर्स, फॉर फिल्म मेकर्स जो है ना, दिस कुड बी अ ड्राइविंग फोर्स एज वेल। तो आई थिंक अभी इट्स वेरी अर्ली टू से, जब कोविड-19 के जो एटमोसफियर ज़रा सिमर डाउन हो जाए तो उसके बाद फिर बंदा कह सकता है कि वी आर हेडिंग एट। बट उस रेट से जो है इससे पहले जो है अच्छे रेट जा रहे थे। ये हमारे काफ़ी अच्छे नाम जैसे खुमारियान हो गया, और काफ़ी आर्टिस्ट थे जो कि ग्लोबली उनकी एक रीच आ रही थी। तो एंड आई थिंक ये चीज़ें सिमर डाउन हो जाए तो आई थिंक वील बी इन अ गुड प्लेस इंशाल्लाह। पश्तो म्यूज़िक में इतना चेंज नहीं आया, क्या आप ये मानेंगे? I can't say in Pashto music because I've worked with 1-2 people in the Pashto music sector, but I can't really answer that question unfortunately, क्योंकि उसके completely different dynamics हैं, and उसके यही बात होता है कि the more उसके different angle से approach किया जाता है, तो I don't know if I'm the right person to answer that question. सोशल मीडिया के हवाले से आपने तो बता दिया उसके पॉजिटिव नेगेटिव के, लेकिन अब आप जितनी यूथ देख रही है केपीके के हमारे, जिस तरह से अभी आज का ये इनिशिएटिव आप देख लें, एनआईसी जिस तरह से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? I can say it from this event as well, because इस तरह की चीज़ें जो हैं, it's refreshing to actually see photography event यहाँ पे in the city of Peshawar. It's great because as a filmmaker मेरे लिए जो है ना, this event holds a lot of importance because filmmakers, अगर आपको पता हो, they draw a lot of inspirations from photography, from photographic frames. So mainly तो actually एक refreshing thing, and it's actually a good sign of it's a good sign कि यार कि इस सिटी में कोई अच्छी चीज़ें इस तरह हो रही हैं आर्ट रिलेटेड। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉजिटिव सेटअप। थैंक यू। लास्ट मैसेज मैं ज़ीशान परवेज़ से बिल्कुल लेना चाहूँगा K2 के लिए और केपीके के लिए, हमारी जितनी देखने वाली ऑडियंस है उनके लिए, और जिस तरह से आपने बताया सोशल मीडिया, तो अब हमारे भी प्रोग्राम चीज़ें सोशल मीडिया पर अपलोड होती हैं तो वो सिर्फ लिमिटेड नहीं रहती बल्कि पूरी दुनिया देखती है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपने कम्युनिटी में जो आर्टिस्ट्स हैं उन्हें आप सपोर्ट कीजिए, उनका काम जो है उन्हें देखें, उन्हें डिस्कवर करें, जो आपके हिडन टैलेंट है आपकी कम्युनिटीज़ में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो म्यूजिशियंस हो, आर्टिस्ट्स हो, फोटोग्राफर्स हो, फिल्म मेकर्स हो, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें नर्चर करें। एंड आई कैन टेल यू कि अगर आप उन्हें सपोर्ट करें तो आपकी कम्युनिटी से ही जो ना इतने अच्छी अच्छी स्टोरीज निकलेंगी जो कि आजकल ग्लोबली भी प्रोजेक्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट विल ब्रिंग Pakistan a good name, and even for their communities as well as KPK as well. लेजेंड ही कहूँगा क्योंकि हमारे लिए लेजेंड है। ऑलमोस्ट 85 ईयर्स से वो फोटोग्राफी में काम कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में उन्होंने फोटोग्राफी का काम स्टार्ट किया। अंकल टोनी, काफ़ी लोग उनको जानते हैं, पेशावर के सदर में इनकी छोटी सी शॉप थी। आपको फोटोग्राफी या कैमरा के हवाले से कुछ भी चाहिए होता था तो लोग इनकी शॉप पे जाते थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक यू। अंकल 85 ईयर्स हो चुके हैं। मैं ये 1939 को पैदा हुआ, जो जब के वर्ल्ड वार थी उस वक्त, ब्रिटिश एम्पायर था एंड दैट टाइम। बहुत अच्छा, मेरे बचपन से फोटोग्राफी का शौक़ था, क्योंकि मैं जो आँख से देखता था उसको कैमरे से कवर कर लेता था, और मेरा कैमरा से ब्राउनी 150 रुपये का मेरे बाप ने लेके दिया था मुझे। इस तकरीबन फोटोग्राफी उसी से मैंने की है। आज आया कि उस वक्त डिजिटल सिस्टम नहीं था, तो हमारी विजन में जो कुछ था, राइट, वी नो अल्टरनेशन नथिंग।
अंकल आपका काम तो हम चल के स्क्रीन पे लोगों को दिखा देते हैं, वो तो सबके सामने है जो आपने काम किया है। मुझे ये बताएं कि जो इतने अरसे में जो आपके सामने ये तस्वीर, नेगेटिव रोल तस्वीर, और फिर उससे टीवी चैनल, मीडिया, कैमरा आया, और फिर उसके बाद अभी डिजिटल और सोशल हो गई है दुनिया, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये जो आपने इतनी जनरेशन देखी, इतना चेंज देखा। बात दरअसल यह है कि हमारे ज़माने में फ़ोटोग्राफर को मायूस समझा जाता था और ज़्यादातर पेंटर्स की वैल्यू थी, तो कैमरा हमारा एक अजीब लोग थी। सबसे पहले मैंने बैतुल मुक़द्दस में गया 60 में, वहाँ फ़ोटोग्राफी की। उसके बाद मैं गया खाना काबा 63 में। लोग परेशान थे कि ये बम है, क्या चीज़ है, दे डोंट कर, क्योंकि कैमरा था ना, चोरी छुपे में तस्वीरें बनाया करता था, जो कि अब भी मेरे रिकॉर्ड में। खाना काबा अजीब स्टाइल में था, पत्थर से पैदल जाया करते थे, यमन जाते, जहाँ मैंने तकरीबन दुनिया के कैमरे के साथ मैंने साथी किया। जो देखता था मैं उसकी कर लेता था, दैट इज़ गुड एंड नॉट। जो मेरा आइडिया होता था मैं कवर करता था कैमरे से। कोई हमारे न इंस्टीट्यूशन थी न कुछ थी। इसके साथ मैंने तकरीबन 20 मुल्क देखे, इंग्लिस्तान, जहाँ सोचता था कैमरा लाके ऑस्ट्रेलिया चला जाता, जब ज़्यादा ईरान चला जाता था, वहाँ पे लोगों को दुनिया देखते थे। और मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, मेरे पास ब्लैक एंड वाइट सिस्टम है, और अच्छे लोग थे वहाँ पे उस ज़माने में। दुनिया तब्दील होगी, वीज़ा नहीं था, कवर नहीं थी, हमारी वैल्यू बहुत थी। 1 रुपये का 1 रियाल था। यूब खान में के ज़माने में मैंने पहला हज किया 63 में 700 रुपये में, जिसमें मेरे 50 रुपये बच गए। तो वो ज़माना बड़ा वैल्यू थी हमारे मुल्क की। पाकिस्तान वो वेरी बिग, तो जिससे मैं पूरी दुनिया में घूमता रहा और मैं अपने रिकॉर्ड इकट्ठा करता रहा। बड़े बड़े लोग भी अच्छे फ्लाइट थे, क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों में वो माइंड नहीं था कि वी आर डिक्टेटर, वट एवर मे बी। लीडर भी हमारे बड़े अच्छे थे। तो बात यह है कि मैंने जो मेरे दिमाग में पहले मैं प्लानिंग करता हूँ, जैसे ये मस्जिद है, यह है ना चर्च ऑफ मस्जिद, ये मैंने बाबरी के मुकाबले में तस्वीर बनाई। उन्हें हमारी मस्जिद को गिरा दिया, और मैंने बताया कि यूनिटी एंड फेथ, मुसलमान जो है ये नहीं है मस्जिद चर्च को हमने कर। हालांकि इन पर मेरे 4 साल 5 साल लगे। ये है कुकू की तस्वीर, ये जब चांद आता है ना साल में, तो ये उस पर रोती है, समझे। और ये हमारे ट्राइबल एरिया के लोग। एक तस्वीर उधर है, उसे कहते हैं बुज़कशी। ये मेरी एग्जीबिशन हुई बम्बे में, जिसमें बाल ठाकरे आए, जो मैं पाकिस्तान को पसंद नहीं करता, तो मुझसे गले मिला, कहता बिकॉज यू आर आर्टिस्ट, और मुझे रिक्वेस्ट की मैं इससे तस्वीर ले ली। तो इससे बादशाह खान के साथ काफ़ी रहम है, समझे। यह है कि मेरी अपनी हुकूमत है, वेदर पीपल लाइक मी आर नॉट। मैं अपने रोज़गार को टाइम कम दिया, दुनिया में घूमता रहा, इंग्लैंड गया, जर्मनी गया, फ्रांस गया। आपकी उस वक्त क्या नाम मलका एलिज़ाबेथ आई थी, उसकी फ़ोटोग्राफी की 51 में, जो एडिनबरा आया उसकी 50, डियाना की फ़ोटोग्राफी की मैंने। तो बात है कि मेरे एक अब भी मेरी ज़िंदगी है। आई डोंट लाइक वेदर पीपल लाइक मी आर नॉट। मेरे जेब में 10 रुपये होते हैं, आई एम हैप्पी, आई हैव नो नीड। तो बात इसलिए है कि इंसान को हर फोटोग्राफी में है, पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने करना क्या है। ऐसे ये सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, आपके बहुत आपकी बातों में तो आप एक बहुत हिस्ट्री और बहुत कहते हैं आपके अंदर एक पूरा ख़जाना है, पूरा समंदर है यहाँ पे। आपने जो अपने अंदर कैद रखा हुआ है फोटोग्राफी में, जो आपने पूरी दुनिया देखी और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपका मिलना हुआ है। आपने जो बात की है ये एक बिल्कुल स्लोगन बनता जा रहा है सोशल मीडिया पे। ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि जो आपने कहा है कि वेदर पीपल लाइक मी और नॉट, इसके हवाले से क्या बताएंगे? मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस, क्योंकि आजकल जब कोई भी टैलेंट उठ के आता है तो वो पहले ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, वो लोगों के लिए अपने आप को वैसा बनाना चाहता है। आई डोंट लाइक, आपका जो आपको अच्छा लगे, जो आपका माइंड हो। मैंने एक तस्वीर पे 4 साल 5, अब मैं रेगिस्तान में, मेरे उस्ताद थे इंडिया से शर्मा साहब, उसको मैंने उस्ताद बना लिया अपने। उसने मुझे समुद्र में भी फेंका, रेगिस्तान में भी फेंका, जंगल में
शेरों के अंदर भी बैठाया 15 दिन, उससे इतनी थी कि हमारे पसीने निकल जाते थे। लेकिन हमने कोई क्या नहीं, कोई हमें कुछ दे या ना दे, क्या हम कहते हैं हम वी आर किंग। मुझे लोग ऐसे लगते हैं जैसे 2 टांगों के जानवर फिर रहे हैं। मैं चल ही नहीं देखता हूँ, मैं लोगों के चलता देखता हूँ लोग कैसे जाते हैं। मुझे कह रहे हैं जंकर हम जानवर है, मैं कहूँ सब जानवर है। क्यों? वी हैव नो ड्रेस, किसी पैंट पहनी है, किसी शलवार पहनी हुई है। वन नेशन मस्ट बी हैव वन। तो मेरे उस्ताद थे, मुझे कहते थे कि मैं कोट पैंट में जाता था स्कूल में। माँ कहती दूध ले आओ, तो मैं कोट पैंट पहन के दूध लेने जाता था। हर डालर कोट पैंट। क्यों? क्योंकि हमारे उस्ताद कहते थे एडवर्ड कॉलेज में, कहते अंकल डोंट गो होम, यू आर स्लीपिंग। ये शलवार कमीज को कहते हैं स्लीपिंग सूट, समझे ना। तो हमने अपने आप को अप टू डेट रखा, दुनिया के साथ लगे रहे, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की। किसी को हमने न काफिर कहा, न किसी बात की। हिंदुओं में भी रहा, गुड मत वालों के साथ रहा, यहूदियों के साथ भी गुजारा। आई लाइक ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑल ह्यूमन। हमें मोहब्बत करनी चाहिए हर कौम से। मैं अपने मुल्क से भी मोहब्बत करता हूँ। जो लीडर आए वट एवर बी, लेट हिम बी। सियासतदान खुद सियासत करता है, समझे। अब टीचर खुद करता, हम नहीं है कि हम उस पर करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जापान ने मुझे थीम दिया नेचर रिसोर्सेज ऑफ लाइफ, तो मैंने ऐसे गोबर की तस्वीर भेज दी। गोबर नहीं होता है। जापान वालों ने मुझसे परमिशन ली कि अंकल डोंट गिव अस परमिशन, वी आर एक्सपेरिमेंट। तो मैं दे दिए, मुझे फिर उन्होंने अवार्ड दे दिया, अखबार में पब्लिसिटी थी। अब जो आदमी जापानी है मुझे सलाम करे, मैं क्या बात मुझमें क्या, कहते हैं यू आर ग्रेट। हमारी हुकूमत ने अरबों रुपए कमा लिया आपके आइडिया से। उन्होंने बिजली पैदा कर ली गोबर से और आपका नाम लिख दिया। मैं कहा ये तो मेरे लिए बड़ा एहसास है। फिर जापान वालों ने कहा हमें क्या खूबी है। मैं कहा ऐसे जापान इस टाइगर, आई डोंट लाइक लायंस। लायन कहता क्यों? मैं कहा लायन जो है ना, उसकी मादा उसको खुलाती है, शेर कार करता है, वो हंसना शुरू हो गया। बट मैं भी इंसान का एक आइडिया है। ये आपके अपना आइडिया था, अपना ब्रेन था। अंकल लास्ट आप जाते जाते क्या मैसेज देंगे? एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि मैंने जिस तरह से शुरू में कहा कि आपने दुनिया देख ली है, आपने वो नेगेटिव रोल और उस कैमरे से आपने बताया कि 150 रुपए का आपने कैमरा लिया था, और आज जब सोशल मीडिया, जब डिजिटल मार्केटिंग और फेसबुक जैसी, इंस्टाग्राम जैसी और ऐसी ऐसी ऐप्स निकल आई हैं, सारी दुनिया आपकी मोबाइल में आ गई है आज की यूथ की, तो क्या मैसेज देंगे हमारी यूथ को, हमारी आने वाली जनरेशन को? आप कुछ इन्वेशन करें, इन्वेंशन। डिजिटल कैमरा इज नॉट इन्वेंशन, पुट एवरीथिंग दैट यू कैच इट, यू डोंट नीड टू माइंड। ईजी हो गया ना। पहले हम डार्क रूम में जाते थे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे जो है हम इस्तेमाल करते थे। नंबर 2, हमारी एजुकेशन ऐसे है कि मैंने इंग्लिश किया, आई पे जस्ट 5 रुपये पर मंथ, एजुकेशन फ्री। यूनिवर्सिटी से आना जाना, साइकिल पे करना, अपनी एक्सरसाइज करना। हमने अपने आप को सिंपल ऐसा किया, वी नीड ओनली 10 रुपये, वी डोंट लाइक मिलियन रुपये, समझे। तो मेरा कहना मकसद है, आप अपने कौम के लिए क्या किया है। यानी कि पैदा हुए, शादी कर ली और डूब गए। कौम के कुछ नाम पैदा करे, जैसे जापान वाले ने कहा कि अंकल टोनी ग्रे, आपने हमें गोबर से बिजली पैदा, हालांकि गोबर मामूली चीज़ है, यूनिवाइट। इसमें मैंने किया। आपका आइडिया अपनी यूथ के लिए ये मैसेज है कि अपने आप को यूनिक करें और अपनी कौम के लिए कुछ करें। थैंक यू अंकल। बात है कि ना आपको बम की ज़रूरत है, ना दुश्मनी है। अपने फ़न को ऊंचा करिए अगर आप खुद ब खुद आपका प्यार करें, समझे। अब ये फ़ोटो है इकबाल टावरी के नाम सुना आपने, तो पाकिस्तान, लेकिन मुझे गला लगाया इसने। कहता है हमारी इंडिया में मीडिया बहुत है, लेकिन आप जैसे लोग पाकिस्तानी दे वेरी स्किल्ड वर्कर, मेहनती हैं। हिंदुस्तानी नहीं है। हमारी पब्लिसिटी एक आदमी के साथ हवा में उड़ा देते हैं। कहता है आई लव पाकिस्तानी आर्टिस्ट। तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह को याद करो, अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो, और अपने फ़न को लगे रहें। दीवाना वन आशिक जैसे होता है ना, वैसे करें आप, बस डोंट फॉर मनी, दैट्स ऑल। थैंक यू अंकल, आपकी बातों से बहुत मोटिवेशन देखने वालों को मिलेगी और आपने बहुत खूबसूरत बातें की। थैंक यू।